जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, सेवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं गुरु से कि सुरति सिद्धांत इहै उर्गारी। भजिए राम सब काज विसारी। समस्त कामनाओं को त्याग करके जीव प्रभु का भजन करे। सुरति सिद्धांत वेदों का यही सिद्धांत है और हमें वेद मार्ग को पकड़े रहना चाहिए सज्जनों। जो हमारे वेद हैं वही वेद से ही उपनिषद पुराण वहीं से सबका प्राकट्य हुआ है सज्जनों। तो हमारे व्यास जी ने जो है आज, जो कि आज व्यास पूर्णिमा है, तो व्यास जी ने जो वेदों का विस्तार किया है और जो उन वेदों को सरल करके पुराण के रूप में लिखा है सज्जनों। सबसे पहले तो उन्होंने वेदों का ही विस्तार किया। वेद एक थे, उनको 4 किया और उसके बाद में फिर पुराणों की व्याख्या करी। तो सज्जनों, उन व्यास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है सज्जनों। वह व्यास जी सबके गुरु हैं सज्जनों। तो उन्हीं व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी कथा को आगे बढ़ाती हूँ सज्जनों। आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया है सज्जनों और सभी देवता आए हैं। अनेकों प्रकार का उत्सव आनंद हुआ है। शंकर भगवान ने आकर के स्तुति करी है, भक्ति का वरदान मांगा है। वेदों ने आकर के स्तुति करी है, भक्ति का वरदान मांगा है सज्जनों। तो अब इसके बाद अयोध्या में आनंद बहुत है। कहते हैं कि भगवान राम का जो राज्याभिषेक है उसका गुणगान जो करते हैं तो कह रहे हैं कि जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। जो सकामी जीव हैं, धन आदि को जो चाहते हैं, मान आदि को जो चाहते हैं, तो जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं और सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। जो राम कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, समझते हैं, उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये तो श्री गुसाई जी ने सत्संग की महिमा में ही बता दिया था कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थराजू। जो संसार में चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है और जो उस सत्संग का सेवन करते हैं उनका क्या हाल होता है कि लहाही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो संतों के समाज में अपने मन को नहलाते हैं या जो सत्संग सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं प्रसन्नता पूर्वक, तो लहाही 4 फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों उनको शरीर रहते ही प्राप्त हो जाता है।
तो यहाँ भी कहते हैं कि जे सकाम नर सुने जे गाँव है, सुख संपत्ति नाना बिध पावे। सज्जनों, आप लोगों को भी पता है कि जब सुख का समय होता है तो बहुत जल्दी बीत जाता है। तो जितने हमारे बानर भालू थे उसमें मुख्य मुख्य अंगद, हनुमान, विभीषण और सुग्रीव जो सब थे मुख्य मुख्य, तो ये सब सुंदर मनुष्यों का रूप धारण किए हुए हैं अयोध्या में। और नित्य अयोध्या वासियों का स्वभाव देख करके नित्य प्रसन्न रहते हैं। तो इस प्रसन्नता में 6 महीने बीत गए, किसी को पता नहीं चला। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभी बानर भालुओं को और अपने मित्र विभीषण को और सुग्रीव को बुलाया है। उनको अनेकों प्रकार के वस्त्र, आभूषण आदि पहनवाया है सज्जनों, और इसके बाद उनको विदा किया है कि जाओ भवन मम सुमिरन करे हो, जाओ अपने घर जाओ और मेरा स्मरण करना। तो जब उन सब ने ये सुना तो उनको दुख तो बहुत हुआ सज्जनों प्रभु श्री रामचंद्र से बिछुड़ने का, परंतु हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है सज्जनों। तो इस तरीके से सबको समझा बुझा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी विदा करने की व्यवस्था करते हैं। तो अंगद बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। अंगद बैठ रहा, नहीं बोला, कुछ बोले नहीं। जब सबकी तैयारी हो गई तब अंगद खड़े हुए और कहने लगे कि सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, और दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे ही कोछे घाली। हे प्रभु सुनो, सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आर्त मनुष्यों के दुख को सुनने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो प्रभु मरती बेर नाथ मोहिबाली, गयो तुम्हारे को छे घाली। आपकी शरण में छोड़ करके गए हैं मेरे पिता से, तो अब मैं आपके यहाँ की नीच टहल गृह कह सब करी हूँ, और पद पंकज बिलो की भोतरी हूँ। प्रभु मुझको यहीं रख लो, मैं जाना नहीं चाहता। अंगद कहते हैं कि प्रभु अब वहाँ पर जाकर मुझे क्या करना है। अब सज्जनों बात तो ये है, बात तो अंगद सत्य कह रहा है, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया है कि राजदीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ युवराज। किष्किंधा का जो युवराज बनाया है अंगद को बनाया है। तो भगवान तो पहले ही उन्हें किष्किंधा का युवराज बना चुके हैं, तो वो रखें तो कैसे रखें सज्जनों। तो अंगद ने बहुत अनुनय विनय करी है, पर प्रभु ने उनको समझा बुझा करके सज्जनों विदा किया है। तो जब हनुमान जी और जो हमारे लक्ष्मण हैं, भरत हैं, सभी भाई जो है विदा करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के मित्रों को जाते हैं, तो अंगद बार बार जो है भगवान की तरफ सज्जनों मुड़ मुड़ कर देखता है और बार बार प्रभु को प्रणाम करता है। क्या करता है कि बार बार कर दंड प्रणामा, और मन असराहन काहि मोहि रामा। बार बार प्रणाम कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हमको यहाँ रोक लें। फिर प्रभु ने समझा बुझा करके हृदय से लगा करके अंगद को सज्जनों भेजा है। और जब जाने लगते हैं तो हमारे हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव से कि राजन कुछ दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करके और फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तो सुग्रीव कहते हैं कि हनुमान पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपाया गारा। हनुमान तुम पुण्य के पुंज हो, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, तुम बहुत पुण्यवान हो, सेवहु जाए कृपा गारा। सज्जनों जब से सूर्यदेव ने, जो कि हनुमान जी के गुरु हैं, सूर्यदेव ने इनको आज्ञा दी थी हनुमान जी को कि मेरा पुत्र धरती पर है सुग्रीव, तो तुम उसकी सेवा करना, उसकी देखभाल करना। तब से हनुमान जी विधिवत पूरी श्रद्धा से सुग्रीव की सेवा कर रहे थे, उनकी आज्ञा में थे। आज उन्हीं से आज्ञा मांग रहे थे कि मैं कुछ समय प्रभु की सेवा करने के बाद आपके चरणों की सेवा में फिर उपस्थित हो जाऊंगा। ये है गुरु भक्ति। देखिए हनुमान जी की गुरु भक्ति कितनी उत्कट है। परंतु सुग्रीव ने जब आज्ञा दे दी
कि पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा और सेव हो जाए कृपा आगारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा कर। तब हनुमान जी ने जब अपनी सेवा से मुक्त कर दिया था सुग्रीव ने, तब जो है तो धन्य है ऐसी गुरु भक्ति सज्जनों। हनुमान जी की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की गुरु भक्ति, हनुमान जी की गुरु भक्ति और सभी जितने महात्मा हैं, बिना गुरु भक्ति के सज्जनों गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सज्जनों तो मेरी यही आप श्रोतागणों से यही प्रार्थना है कि गुरु के चरणों से प्रीत करें, गुरु के वचनों से प्रीत करें। गुरु के चरणों में प्रेम और गुरु के वचनों में प्रेम। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु का जो असली रूप है वो उनके शब्द हैं सज्जनों। यदि हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के शब्दों पर ध्यान दें, यदि हम संतों के वचनों पर ध्यान दें, तो हमारा सहज ही कल्याण है। देखिए हमारे स्वामी जी ने भी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो कि हमारे सतगुरुदेव हैं, वह किसी से भी चरण स्पर्श नहीं करवाते थे, किसी से भी नहीं करवाते थे। चरण धोने की तो बात ही दूर है, वह स्पर्श ही नहीं करवाते थे सज्जनों। तो जो सच्चा संत होता है वो चरण स्पर्श नहीं करवाता, क्योंकि उसकी दृष्टि में, संत की दृष्टि में सारा विश्व राममय है। तो कोई अपने इष्ट से चरण धुलवाएगा या कोई अपने इष्ट से सेवा करवाएगा? ना, नहीं करवाएगा। संत के शरीर में जब तक शक्ति रहती है तब तक वो किसी से सेवा नहीं लेता। इसलिए गुरु की सेवा, जैसे वस्त्र आदि धोना है या भोजन आदि बनाना है या किसी प्रकार की जो सेवा है, तो संत तब तक तो लेता ही नहीं जब तक उसके शरीर में शक्ति है। और जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो इस प्रकार की जो सेवा 1-2 शिष्य कर सकते हैं, 1-2-3 शिष्य तक कर सकते हैं बस। अब शिष्य तो हजारों की संख्या में सज्जनों, तो क्या हजारों शिष्य अपने गुरु के चरण दबाएंगे या वस्त्र धोएंगे? ऐसा नहीं होता। तो सज्जनों जो असली सेवा है संत की, वो उनके वचनों का पालन है। यदि आपके इष्ट देव, जिसको भी आपने इष्ट देव बनाया है, उन इष्ट देव का कोई न कोई ग्रंथ होगा, तो उन ग्रंथों में जो आज्ञा मिली हुई है, आपके इष्ट देव की जो आज्ञा है उसका पालन करें और गुरु आज्ञा का पालन करें। यानी गुरु का भी कोई न कोई इष्ट देव होता है, तो गुरु अपने इष्ट से ही आपको जोड़ेगा। तो आपकी श्रद्धा है तो आप गुरु के ने जो नाम दान दिया है उसका सेवन करें। और वैसे ऐसे भी हमारे स्वामी राम सुखदास जी तो कहते थे कि आपका जिसका मन करे, जिसको मन करे उन परमात्मा का ध्यान करें और उन्हीं परमात्मा का नाम जप करें। हमारे गुरुदेव जी तो नाम दान देते ही नहीं थे सज्जनों। तो ये भी अच्छी बात है कि हर किसी जीव का किसी न किसी में अधिक प्रेम होता है। जैसे किसी का कृष्ण में बहुत अधिक है, किसी का राम में बहुत अधिक है, किसी का शिव में बहुत अधिक है, किसी को दुर्गा माता में है, किसी का गुरु में है। तो इसमें कोई भेद नहीं है। आप अपने इष्ट देव और अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, बस यही गुरु भक्ति है और यही इष्ट भक्ति है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा के समान स्वामी की कोई सेवा नहीं है। तो सज्जनों आज गुरु पूर्णिमा है और इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं सभी संतों के चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनके वचनों को अक्षरशः पालन करने का प्रयास करती हूँ सज्जनों। प्रयास ही हमारा रहेगा, क्योंकि हम सब कुछ कर लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हम बहुत अच्छे हैं ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, संतों के वचनों से, प्रभु रामचरितमानस को पढ़ने से और संतों के वचनों को सुनने से जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम उसी ज्ञान को अपने श्रोतागणों के बीच में कहते हैं और सुनते हैं। और कुल मिला करके तो ये कथा हम अपने लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि जब शरीर में शक्ति नहीं रहेगी और जब चिंतन करने की भी शक्ति नहीं रहेगी, तो सज्जनों ये कथाएं और संतों की जो कथाएं हैं वो हमें काम आएंगी। हम नित्य सुनाते ही नहीं हैं, हम सुनते भी रहते हैं सभी संतों की वाणी। जिन संतों की वाणी हमको अच्छी लगती है उनको हम सुनते भी हैं और सज्जनों उन्हीं से ज्ञान लेकर के आपको सुनाते भी हैं। तो यही धर्म है, ब्राह्मण का तो यही धर्म है, विद्या पढ़ना और पढ़ाना। और फिर सज्जनों ये तो ब्रह्म विद्या है, तो अध्ययन और अध्यापन यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है सज्जनों। आज ब्राह्मण जो है अपने कर्तव्य से हट गया है। तो सज्जनों हमें
पढ़ना भी चाहिए शास्त्रों को और पढ़ाना भी चाहिए। संसार वालों को शास्त्रों की तरफ जोड़ना भी चाहिए। यदि यह कार्य संत समाज नहीं करेगा तो फिर सज्जनों कौन करेगा? थोड़ा सा विचार करें। तो अब हम आपको एक भजन सुनाएंगे सज्जनों, जो कि सभी संतों को समर्पित है, क्योंकि जितने पृथ्वी के संत हैं सब हमारे गुरु ही हैं, सब सबके गुरु ही हैं सज्जनों। तो उनके चरणों में और अपने स्वामी जी के चरणों में ये भजन अर्पण है। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। उभरते भक्ति का भंडार शब्द अनमोल बताते हैं। भरते भक्ति का भंडार शब्द अनमोल बताते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी सत का देते ज्ञान, जीव का इससे लगता ध्यान। गुरु जी सत का देते ज्ञान, जीव का इससे लगता ध्यान। कि अमृत खूब पिलाते हैं, कि अमृत खूब पिलाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं। वो अपना ज्ञान लुटाते हैं, वो अपना ज्ञान लुटाते हैं। कि भव से पार लगाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। सोया मनवा जगाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, कर लो गुरु चरणों का ध्यान। सहज प्रकाश हो मिल जाए ज्ञान, सहज प्रकाश हो मिल जाए ज्ञान। कि मन का भरम मिटाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। कि मन का भरम मिटाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। कि मनवा सतगुरु सतगुरु बोल, मनवा इधर उधर मत डोल। मनवा सद्गुरु सद्गुरु बोल, मनवा इधर उधर मत डोल। कि मन की प्यास बुझाते हैं, कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के राधे श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम। जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।